आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्रगति ज्ञा में। तो आइए आज हम लोग टॉप 80 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 40 आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। इस 80 ऑब्जेक्टिव को अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और इसे बिल्कुल याद कर लें। तो पहला सवाल के हम लोग चलने जा रहे हैं। लिख रहा है कि हिन चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिन चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। किसे? फ्रांसीसी नागरिकों को। सवाल नंबर 2 पे आ रहे हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, इसलिए राइट आंसर ए होगा। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। युद्ध और शांति, या तो हम लोग बोलते हैं वार एंड पीस, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो लेखक है वो लियो टॉल्स्टॉय। कौन सा है? लियो टॉल्स्टॉय। सवाल नंबर 4 पे आ रहा है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1929 ईस्वी में, जो पूरे वर्ल्ड को झकझोर दिया। बिल्कुल। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 5 के ऊपर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये जो स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 6 के ऊपर। भारतीय समाचारों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो इसके लिए जो गवर्नर जनरल है चार्ल्स मेटाकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेटाकॉफ। अगले सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आपको पता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किए थे, और दांडी कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सवाल नंबर 8 पे चल रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ, और किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने। तो इन सवालों को बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखते रहें और याद करने का प्रयास करें। 9 नंबर सवाल। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1786। सवाल नंबर 10। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने, देखिए इसमें जो दिया गया है 2 पुस्तक इनका है। एक है दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बी एवं सी दोनों। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 12 के ऊपर। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? तो इनका जो व्यवस्था किया गया है वो आपको कहाँ किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 13 नंबर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो देखिए, चुनाव से संबंधित जितने भी नियम कानून बनाने वाले हैं वो होते हैं इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। कौन होते हैं? चुनाव आयोग। तो बिल्कुल ये सब सवालों को ध्यानपूर्वक आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यानी झारखंड राज्य कब बना? तो आपको पता है कि झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, और कहाँ से हटा है? तो इसको बंटवारा जो किया गया है वो बिहार से बंटवारा किया गया। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में
जो है 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितने भाषाओं को? 22। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में आपको पता है कि शासन प्रणाली जो है संसदीय और संघीय दोनों, यानी संघीय और संसदीय दोनों है। 18 नंबर सवाल, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि हमारे लिए आपके लिए भी, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब वोट आप कितने वर्ष के होंगे तो डाल सकते हैं। तो वोट डालने के लिए कम से कम कितने वर्ष चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। राइट आंसर सी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है गेहूं है। क्या है? गेहूं। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 22 पे चल रहे हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। नेक्स्ट सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको पता है कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल 24 पे चल रहा है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 25 के ऊपर चल रहे हैं, इन सवालों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखें। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर जो आधारित नहीं है वो सीमेंट उद्योग। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 26 पे चल रहे हैं, लौ अयस्क है। तो लौ अयस्क जो होता है कैसा संसाधन होता है? तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। कैसा संसाधन? अनवीकरणीय। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 27 के देखने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। किस तेल के साथ? खनिज तेल के साथ। सवाल नंबर 28 के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र वो तारापुर है। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु केंद्र तारापुर। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर पे आ रहे हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या है? सरकार की तरफ। और ये तीनों कंपनी जो है वो मालिक क्या है? प्राइवेट आदमी है। सवाल नंबर 30, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 31, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है वो पटना जिला में है। कौन सा जिला में? पटना जिला में। सवाल नंबर 32, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। सवाल नंबर 33 पे चल रहे हैं, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। तो महासागर की तली पर कंपन होने का परिणाम जो है सुनामी। क्या है? सुनामी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 34, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 35, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो ये जो उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। नेक्स्ट सवाल 36, मानव जनित आपदा क्या है? तो मानव जनित आपदा जो है आतंकवाद है। क्या है? आतंकवाद। नेक्स्ट सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया 15 मार्च 1950। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 38, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग चल रहे हैं 39, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास संबंधित जो है ए और बी दोनों परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से।
सवाल नंबर 40 के ऊपर चल रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का इसमें जो अंग नहीं है, कौन अंग नहीं है भाई? तो इसमें राष्ट्रीयकरण जो है इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो चल रहे हैं 42 के ऊपर, लिख रहा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट है उसको जारी करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक। सवाल नंबर 43, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो यह जो कथन है, यह जो बोलने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हार्टले विदर्स। क्या नाम है? हार्टले विदर्स। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी, मिश्रित। क्या होगा? मिश्रित। सवाल नंबर 45, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांशतः संलग्न है। तो ये जो संलग्न रहते हैं ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। राइट आंसर ए 45 का। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 46 पे, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इनमें से सभी है, वो फोर्ड मोटर्स हो, कोको कोला हो, सैमसंग हो, सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में इनका कंपनी चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन उद्योग जो है छोटे पैमाने का है? तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला सवाल, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई, और डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। सवाल नंबर जो है 49, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वो लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 50 पे आ गए हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री वही थे और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे। नेक्स्ट, अब नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ? पहले इसका नाम था नरेगा, अब कर दिया गया है मनरेगा। तो मनरेगा आप लोग समझ सकते हैं कि किन से जुड़े होंगे, तो ये जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी से। किन से? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 52 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय गोवा का अधिक है। किसका? गोवा का। सवाल नंबर 53, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो है ऋणों का लेन देन करने वाले जो हैं वो क्या होते हैं? अल्पकाल के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। सवाल नंबर 54, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये जो घटक है हमारे वो है वित्त। क्या है? वित्त। राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 55, लिख रहा है सवाल कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो यह जो चिन्ह प्राप्त होना चाहिए आपको, एक मार्क। कौन सा मार्क? एक मार्क रहेगा तभी वो सही रहेगा, अन्यथा फिर उसमें कुछ डॉटेड है, मिलावट है। सवाल नंबर 56, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है वो सोन नदी है। कहाँ है? सोन नदी। और आपको पटना के आगे ही मिलता है सोन नदी और गंगा नदी। सवाल नंबर जो है 57, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक ये सारे हैं, वो स्थानीय प्रशासन हो, स्वयं सेवी संगठन हो, गांव तथा मोहल्ले के लोग हो, सब हैं। नेक्स्ट सवाल, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए?
तो मकान में जब आग लग जाए तो उस टाइम आपको अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। किसको बुलाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ये ना कि दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 59 पे आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग किया जाता है वो भूकंप से आने के बाद जो आदमी दब जाते हैं या तो जो पदार्थ दब जाते हैं उसको खोजने में। नेक्स्ट सवाल जो है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, कौमा सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये बात बोलने वाले कोई और नहीं थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट सवाल, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार में तो आपको पता ही बा कि सबसे बड़ा कौन है? पटना। कौन है? पटना। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। किसके कारण और किस नदी पे? तो फल्गु नदी। तो उनका नाम जो है अभी निरंजना है, पुराना नाम निरंजना, ऐसे फल्गु बोला जाता है। नेक्स्ट, एशिया का पहला निर्यात संबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है वो आपको भारत में किया गया है। कहाँ? भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में। राइट आंसर बी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 65, डेक्कन और डेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन और डेसी ये जो रेलगाड़ी है वो महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 66। आइए देखिए 66, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है वो आपको उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। 67 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है चीनी उद्योग है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 68, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो खोला गया था रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस। 69 नंबर सवाल लिख रहा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात जो है उत्पादक राज्य उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। बहुत जगह कर्नाटक देगा, लेकिन देखिए अपडेटेड में क्या है? उड़ीसा है करेंट में। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 70, लिख रहा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी। नेक्स्ट सवाल, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया थे। ऑस्ट्रिया देश, जहाँ का चांसलर जो था मेटरनिक। नेक्स्ट सवाल जो चल रहे हैं 72 के ऊपर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क। राइट आंसर डी। लिख रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी जालियांवाला बाग में। किसमें? जालियांवाला बाग में। नेक्स्ट सवाल 74 पे चल रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी डांडी यात्रा से। किससे? डांडी यात्रा। राइट आंसर सी। 75वां सवाल पे चल रहे हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। सवाल नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल इसमें जो है राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, बाकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये सारा है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 77 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार जो किया था, अंगीकार मतलब लागू करना,
तो 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपको पता है कि रामविलास जो पासवान, उनका पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बंगला छाप है। क्या है? बंगला। राइट आंसर सी। देखिए 79 के ऊपर आ रहे हैं। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसमें आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जनता ही सर्वे सर्वा होती है, इसलिए लोकतंत्र सबसे प्रसिद्ध है। और ये जो है लास्ट वाला आ रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।